बेहद खूबसूरत जादूगरनी थी जो 500 साल से जिंदा थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी क्योंकि वह हर कुछ सालों में एक नया, जवान और ताकतवर साथी चुन लेती थी। अब तक वह 108 साथी बदल चुकी थी। यह बात जानकर उसका मौजूदा साथी डर जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि वह जादूगरनी से भाग नहीं सकता। हर रात उस जादूगरनी की नौकरानियां एक खास तरह का जादुई पेय बनाती और उसे एक झील में मिलाकर जादूगरनी को नहाने देती। कहते थे कि उस जादुई पानी से उसकी ताकत और जवानी बनी रहती थी। कुछ समुद्री डाकू, तस्कर जैसे लोग इस बात से बहुत जलते थे। वे उसके साथी के पास आए और बोले कि वह जादूगरनी से कहे कि उनकी भी मदद करे, लेकिन आदमी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में समुद्री डाकू उसे टापू पर अकेला छोड़कर चले गए। 20 साल बाद जादूगरनी का बेटा बड़ा हो चुका था। अब जादूगरनी को लगा कि आदमी बुजुर्ग हो गया है और उसके लिए किसी काम का नहीं, इसलिए उसने एक और भी जवान साथी चुन लिया। आदमी को आजादी मिल गई और वह शहर लौटा, लेकिन सिर्फ 40 साल का होने के बावजूद 80 साल के बूढ़े जैसा दिख रहा था। शहर की एक होटल मालिकिन ने उसकी हालत देखकर उसे भगाने की कोशिश की। उसी समय 20 साल पहले वाले समुद्री डाकू आ गए और बोले कि उसने अपनी जिंदगी का मौका गंवा दिया, इसलिए आज भूखों मर रहा है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक चमत्कार, उसी समय एक सफेद कपड़ों वाली सुंदर युवती आई। वह एक देवदूत थी जो पृथ्वी पर आकर देवताओं के लिए लोगों का चयन करती। उसने पुराना दिखने वाला जादुई धनुष निकाला और कहा, जो इसे चला पाए वह देवता बन सकता है। कई लोग कोशिश करते रहे, कोई सफल नहीं हुआ। आखिर में वह आदमी आगे आया। सब ने उसका मजाक उड़ाया, यह भिखारी क्या देवता बनेगा। लेकिन सब हैरान रह गए जब उसने आसानी से धनुष चलाया और उसके तीर ने एक ही बार में 9 निशाने पार कर दिए। अचानक उसका शरीर चमकने लगा। असल में वह किसी देव वंश का वंशज था। उसकी जवानी और ताकत लौट आई और वह आकाश का देवता बन गया। अंतिम सामना। अब शक्तिशाली बनने के बाद वह जादूगरनी से नहीं डरा था। वह उसके महल गया जहाँ बहुत से पुरुष थे। देवता बने उस आदमी ने उन सबको मुक्त कर दिया और जादूगरनी का सामना किया। जादूगरनी उसकी शक्ति और हिम्मत देखकर भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि वही आदमी उसके लिए सही था। आखिर में दोनों ने दुश्मनी भूलकर एक साथ खुशहाल जीवन बिताया।